नमस्कार, ज्योतिष निर्माण में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विवाह में ज्योतिषी कारण क्या है। यानी अगर विवाह में देरी हो जाती है, चाहे वो लड़के का हो या फिर लड़की का हो, तो उसमें ज्योतिष की क्या भूमिका रहती है या फिर ज्योतिष का क्या कारण रहता है, इसके वजह से जो है विवाह में देरी होती है। तो आज हम इस पर छोटी सी चर्चा रखेंगे। तो किसी कुंडली में या किसी की कुंडली में मन का कारक चंद्रमा, मन का कारक जो है वो चंद्रमा होता है और शुक्र के साथ केंद्र में विराजमान अगर हो, कि केंद्र का मतलब होता है 1, 4, 7, 10, और मंगल शनि की युति होकर दोनों में कोई भी एक ग्रह चंद्र शुक्र पर दृष्टि डाले तो विवाह नहीं होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि किसी के कुंडली में मन का कारक चंद्रमा शुक्र के साथ केंद्र में विराजमान हो और मंगल शनि की युति होकर दोनों में से कोई भी एक ग्रह चंद्रमा शुक्र पर दृष्टि डाले तो विवाह नहीं होता है, या विवाह में देरी को कम कह लीजिए, विवाह होता ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले विवाह में देरी के कारण क्या होते हैं, क्या योग होते हैं, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो अगर सप्तम भाव में शुक्र बुध और लग्न में मंगल शनि हो तो जातक के विवाह में देरी होगा, और स्त्री हो तो 36 वर्ष तक विवाह नहीं होता है या होकर टूट जाता है। आपने ऐसा देखा भी होगा कि कुछ विवाह ऐसे होते हैं कि होते तो ज़रूर हैं लेकिन होकर के टूट जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि सप्तम भाव में शुक्र बुध और लग्न में मंगल शनि हो तो जातक की विवाह में देरी होती है। सप्तम भाव में शनि और उसे सूर्य मंगल देख रहे हो तो भी विवाह में देरी होगी। यदि सप्तम भाव में शनि हो और सूर्य मंगल उसे देख रहे हो तो विवाह में देरी होगी। या अगर सप्तम भाव का स्वामी केतु के साथ बैठ जाए, यदि सप्तम भाव का स्वामी केतु के साथ बैठ जाए और सप्तम भाव में सूर्य मंगल विराजमान हो तो भी विवाह में देरी की संभावना बनी रहती है। सप्तम भाव में या कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान हो, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सप्तम भाव में या तो कोई ग्रह नीच राशि में विराजमान हो या सप्तम भाव में कोई दुर्योग बन रहा हो तो भी इस भाव से पीड़ित होने पे विवाह में देरी होगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि विवाह में देरी होने के कारण। अब शीघ्र विवाह कैसे हो, इस पर एक छोटी सी चर्चा रखेंगे हम। तो अगर पुरुष हो या स्त्री हो, अगर विवाह में देरी हो रही हो तो हर गुरुवार के दिन जल में हल्दी आप डाल लें और उससे स्नान करें तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। या हर गुरुवार को गंगा जल में हल्दी डाल लें और आधा जल केले पर और आधा जल पीपल के पेड़ पर आप चढ़ा सकते हैं। या फिर जल्दी विवाह हो, इसके लिए हर गुरुवार विष्णु मंदिर की आप सफाई कर सकते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे विवाह जल्दी होती है और जीवन सफल होता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम कुछ नई चीज़ों को लेकर के अगले दिन आएंगे आपके सामने, जो ज्योतिष से ही जो है संबंधित रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।